रावण ने छल कपट करके सीता जी का हरण किया। साधारण मनुष्यों की भांति दोनों भाई वन में सीता को खोजते हुए फिर रहे हैं। सती के साथ अगस्त ऋषि के आश्रम से लौटते हुए शिव जी ने प्रभु को देखा तो उनके हृदय में बहुत आनंद हुआ। उन्होंने उन्हें सच्चिदानंद परम धाम कहकर प्रणाम किया और अपने मार्ग पर चलते रहे। सती के मन में शंकर की यह दशा देखकर संदेह उत्पन्न हो गया। उन्हें शंका हुई कि जो स्वयं जगत का ईश्वर है, देवता, मनुष्य तथा मुनि जिसके सामने सिर नवाते हैं, क्या वह एक राजपुत्र को इस प्रकार प्रणाम करेगा? अति विचित्र रघुपति चरित, जानहि परम सुजान। जे मति मंद विमोह बस, हृदय धरहि कछुआन। शंभु समयति राम ही देखा, उपजाहिया अति हर्ष विसेखा। भरी लोचन छवि सिंधु निहारी, कुसमय जानिन कीन्ही चिन्हारी। जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कहि चलेउ मनोजन सावन। चले जात शिव सती समेता, पुनि पुनि पुलकत कृपा निकेता। सती सुदशा शंभु कै देखी, उर उपजा संदेहु बिसेखी। शंकर जगत वंद्य जगदीसा, सुर नर मुनि सब नावत सीसा। तिन्ह नृप सुतहि कीन्ह परनामा, कहि सच्चिदानंद परधामा। भय मगन छबिता सुबिलोकी, अजहु प्रीति उर रहति न रोकी। ब्रह्म जो व्यापक बिरज अज, अकल अनीह भेद। सो की देह धरि होय नर, जाहि न जानत वेद। विष्णु जो सुरहित नर तनुधारी, सो सर्वज्ञ जथा त्रिपुरारी। हो जई सो की आज्ञ इव नारी, ज्ञान धाम श्रीपति असुरारी। शंभु गिरा पुनि मृषान होई, शिव सर्वज्ञ जान सब कोई। हस संशय मन भयउ अपारा, होई न हृदय
प्रबोध प्रचारा। यद्यपि प्रगटन कहेउ भवानी, हर अंतर जामी सब जानी। सुनहि सती तव नारी सुभाऊ, संशय असन धरिय उरकाऊ। जासु कथा कुंभज ऋषि गाई, भगति जासु मैं मुनि ही सुनाई। सोई मम इष्ट देव रघुबीरा, सेवत जाहि सदा मुनि धीरा। मुनि धीर जोगी सिद्ध संतत बिमल मन, जेहि ध्यावहि कहि नेति निगम पुराण। आगम जासु कीरति गावहि, सोई राम व्यापक ब्रह्म भुवन। निकाय पति माया धनी, अवतरेउ अपने भगत हित। निज तंत्र नित रघुकुल मनि। लागन उपदेसु, यद्यपि कहेउ शिव बार बहु। बोले बिहसि महेशु, हरि माया बलु जानि जिया। किन जाई परीक्षा लेहु, तब लगी बैठ आहूँ बट छाई। जब लगी तुम है हहु मोहि पाई। जैसे जाय मोह भ्रम भारी, करेहु सुजतनु विवेक विचारी। चली सती शिव आयसु पाई, करहि विचारु करों का भाई। इहा शंभु असमन अनुमाना, दक्ष सुता कहूँ नहीं कल्याणा। मोरेहु कहे न संशय जाहि, विधि विपरीत भलाई नाही। होई ही सोई जो राम रचि राखा, को करि तर्क बढ़ावे साखा। हस कही लगे जपन हरि नामा, गई सती जहाँ प्रभु सुख धामा। भगवान शंकर के अनेक प्रकार से समझाने के बाद भी जब सती की शंका दूर नहीं हुई, तो शिव ने उन्हें स्वयं जाकर परीक्षा लेने की अनुमति दे दी। सती के सम्मुख समस्या ये थी कि वो परीक्षा लें तो किस प्रकार। सोच विचार के पश्चात उन्होंने सीता का रूप धारण किया और उस मार्ग की ओर चली जिधर से सीता के विरह में व्याकुल श्री रामचंद्र आ रहे थे।
पुनि पुनि हृदय विचारु कर, धरि सीता कर रूप। आगे होई चली पंथ तेहि, जेहि आवत नर भूप। लक्ष्मण दीख उमाकृत वेशा, चकित भई भ्रम हृदय विशेषा। कही न सकत कछु अति गंभीरा, प्रभु प्रभाव जानत मति धीरा। सती कपटु जानियो सुर स्वामी, सब दर्शी सब अंतर्जामी। सुमिरत जाहि मिटई अज्ञाना, सोई सर्वज्ञ राम भगवाना। सती कीन चाह कहाहूँ दुराऊ, देखहु नारी स्वभाव प्रभाव। निज माया बलु हृदय बखानी, बोले बिहसी राम मृदुबानी। जोरि पानी प्रभु कीन्हा प्रणामो, पिता समेत लीन्ह निज नामो। कहियो बहुरि कहाँ वृष केतु, विपिन अकेली फिरहु केहि हेतु। राम बचन मृदु गूढ़ सुनि, उपजा अति संकोच। सती सभीत महेश पहि, चली हृदय बड़ सोच। मैं शंकर कर कहा न माना, निज अज्ञान राम पर आना। जाई उतर अब देहा कहाँ, और उपजा दारुण दाहा। जाना राम सती दुख पावा, निज प्रभाव कछु प्रगति जनावा। सती दीख कौतुक मग जाता, आगे राम सहित श्री भ्राता। फिर चितवा पाछे प्रभु देखा, सहित बंधु सिय सुंदर बेटा। जह चित वही तह प्रभु आसीना, से वही सिद्ध मुनीस प्रवीणा। देखे शिव विधि विष्णु अनेका, अमित प्रभाव एक तेका। बंदत चरण करत प्रभु सेवा, विविध बेद
वेश देखे सब देवा। सकल सुर के जीव चराचर जो संसारा, देखे सकल अनेक प्रकारा। पूजहि प्रभु ही देव बहु बेखा, राम रूप दूसर नहीं देखा। अवलोके रघुपति बहु तेरे, सीता सहित ना बेश घनेरे। सोई रघुबर सोई लक्ष्मण सीता, देखी सती अति भई सभीता। हृदय कंप तन सुधि कछु नाहि, नयन मूदि बैठी मदमाही। बहुरी बिलोकेयु नयन युघारी, कछु न दीखतः दक्ष कुमारी। पुनि पुनि नाई राम पद सीसा, चली तहाँ जहाँ रहे गिरीसा। गई समीप महेश तब, हंसी पूछी कुशलात। लीन्ही परीक्षा कवन विधि, कहु सत्य सब बात। प्रीति की सुंदर रीति का अनुपम उदाहरण है दूध और जल का मिलन। दूध में मिलकर जल भी दूध के भाव बिकने लगता है, किंतु कपट रूपी खटाई के पड़ते ही पानी दूध से एक बारगी अलग हो जाता है। दूध फट जाता है, प्रेम रूपी स्वाद जाता रहता है। सती के साथ भी ऐसा ही हुआ। उन्होंने श्री रघुनाथ जी के प्रभाव से आतंकित होकर शिव जी से छिपाव किया और मिथ्या वचन कहे कि उन्होंने श्री राम की कोई परीक्षा नहीं ली। किंतु सर्वज्ञ शंकर ने सब कुछ जान लिया और सती के कपटपूर्ण व्यवहार के लिए उनका त्याग करने का निश्चय कर लिया। उधर सती को अपनी करनी याद करके अत्यंत ग्लानि हुई। उन्होंने शिव का रुख पहचान लिया कि स्वामी ने उनका त्याग करने का निश्चय कर लिया है। अपने पाप की प्रतीति होने पर सती से कुछ कहते नहीं बना, किंतु उनका हृदय भीतर ही भीतर कुम्हार के आवे के समान जलने लगा। इधर शिव जी ने अपने दृढ़ निश्चय के अनुसार वट वृक्ष के नीचे पद्मासन में बैठकर अखंड समाधि लगा ली।
शिवसन कीन्ह दुराऊ, कछु न परीक्षा लीन्हि गोसाई, कीन्ह प्रणाम तुम्हारी नाई। जो तुम कहा सुवृषान होई, मोरे मन प्रतीति अति सोई। तब शंकर देखे उधरि ध्याना, सती जो कीन्ह चरित सबु जाना। बहुरि राम मायहि सिरुनावा, प्रेरि सती जेहि झूठ कहावा। हरि इच्छा भावी बलवाना, हृदय विचारत शंभु सुजाना। सती कीन्ह सीता कर वेशा, शिव उर भयउ विषाद विशेषा। जो अब करऊं सती सन प्रीति, मिटई भगति पथु होई अनीति। परम पुनीतन जाइत जी, किए प्रेम बड़ पाप। प्रकटि न कहत महेशु कछु, हृदय अधिक संताप। तब शंकर प्रभु पद सिरुनावा, सुमिरत राम हृदय सावा। एहि तन सती भेट मोहि नाही, शिव संकल्प कीन्ह मन माही। अस विचारि शंकरु मति धीरा, चले भवन सुमिरत रघुबीरा। चलत गगन भय गिरा सुहाई, जय महेश भली भगति दृढ़ाई। असपन तुम बिनु करई को आना, राम भगत समरथ भगवाना। सुनि न भगीरा सती उर सोचा, पूछा से वही समेत सबोचा। कीन्ह कवन पन कहु कृपाला, सत्य धाम प्रभु दीन दयाला। यद्यपि सती पूछा बहु भांति, तदपि न कहेहु त्रिपुर आराती। सती हृदय अनुमान किया, सब जाने सर्वज्ञ। कीन्ह कपटु में शंभुसन, नारी सहज जड़ अज्ञ। जलुपय सरिस बिकाई, दे
देखहु प्रीति की रीति भली, बिलग होई रसु जाई, कपट खटाई परत पुनि। हृदय सोच समुझत निज करनी, चिंता अमित जाई नहीं बरनी। कृपा सिंधु शिव परम अगाधा, प्रगट न कहे मोर अपराधा। शंकर रुख अवलोकि भवानी, प्रभु मोहित जेउ हृदय अकुलानी। निज अध समुझि न कछु कहि जाई, तपई अमाइव उर अधिकाई। सती ही ससोच जानी वृष के तू, कहीं कथा सुंदर सुख है तू। बरनत पंथ विविध इतिहासा, विश्वनाथ पहुँचे कैलासा। तह पुनि शंभु समुझिपन आपन, बैठे बट तर करे कमलासन। शंकर सहज स्वरूप समारा, लागे समाधि अखंड अपारा। सती बसहि कैलास तब, अधिक सोचु मन माही। मरम न कोउ जान कछु, जुग सम दिवस सिहाही। सती ने महादेव से छल तो किया, किंतु उनके समाधि में चले जाने के बाद पश्चाताप की आग में स्वयं जलने लगी। शिव की समाधि का एक एक दिन सती के लिए एक एक युग के समान बीतने लगा। मन में ये सोच कि इस दारुण दुख के अथाह और अनंत सागर को कब पार कर सकेंगी। शंकर के विमुख हो जाने के बाद भी विधाता उन्हें क्यों जिला रहा है। विडंबना ये है कि आत्मग्लानि के भेद को किसी पर प्रकट भी नहीं कर सकती। 87,000 वर्ष बीत जाने के बाद शिव की समाधि टूटी। सती ने आकर उनके चरणों में सिर नवाया तो महादेव उन्हें आदर से पास बिठाकर हरि अवतार की कथाएं सुनाने लगे। उन्हीं दिनों सती के पिता दक्ष को ब्रह्मा ने प्रजापतियों का नायक बनाया। ऐसी प्रभुता का पद पाकर अभिमान किसे नहीं होता। दक्ष को भी अभिमान हुआ और उन्होंने एक महायज्ञ करने की ठानी, जिसमें गंधर्व, किन्नर, शेषनाग, सिद्धों सहित सभी देवताओं को निमंत्रित किया। नित नव सोचु सती उर भारा, तब जय हूँ दुख सागर पारा। मैं जो कीन रघुपति अपमाना, पुनिपति बचनु मृषा करी जाना। सो फलु मोहि विधाता दीना, जो कछुचित रहा सोई कीना। अब विधि अस बुझिय नहीं तोहि, शंकर विमुख जियावसि मोहि। कहीं न
सत्य बिहार। एहि विधि दुखित प्रजेशु कुमारी, अकथनीय दारुण दुख भारी। बीते संबत सहज सतासी, तजी समाधि शंभु अविनाशी। राम नाम शिव सुमिरन लागे, जानियो सती जगतपति जागे। जाई शंभु पद वंदनु कीन्हा, सन्मुख शंकर आसनु दीन्हा। लगे कहन हरि कथा रसाला, दक्ष प्रजेश भये तेहि काला। देखा विधि विचारी सब लायक, दक्ष ही कीन्ह प्रजापति नायक। बड़ अधिकार दक्ष जब पावा, अति अभिमानु हृदय तब आवा। नहीं को अस जन्मा जग माही, प्रभुता पाई जाहि मद नाही। दक्ष लिए मुनि बोली सब, करन लगे बड़ जा। निवते सादर सकल सुर, जे पावत मख भाग। किन्नर नाग सिद्ध गंधर्वा, बधुन समेत चले सुर सर्वा। विष्णु विरंचि महेशु बिहाई, चले सकल सुर जान बनाई। सती बिलोके व्योम विमाना, जात चले सुंदर विभिनाना। सुर सुंदरी करहि कलगाना, सुनत श्रवण छूटहि मुनि गाना। पूछिउ तब शिव कहेउ बखानी, पिता यज्ञ सुनि कछु हर खानी। जो महेश मोहि आए देहि, कछु दिन जाई रहो मिस एहि। पति परित्याग हृदय दुख भारी, कहई न निज अपराध विचारी। बोली सती मनोहर बानी, भय संकोच प्रेम रस सानी। पिता भवन उत्सव परम, जो प्रभु आयसु होई।
जाऊं कृपायतन, सादर देखन सोई। ब्रह्मा ने सब प्रकार से योग्य पाकर दक्ष को प्रजापतियों का नायक बना दिया था। इतना बड़ा अधिकार पाकर दक्ष को सत्ता का मद हो गया और उन्होंने शिव का अपमान करने की धृष्टता कर दी। जब यक्ष प्रजापति ने यज्ञ किया तो उसमें भगवान शंकर को निमंत्रित न करके उस अपमान को जैसे दोहरा कर दिया। यही कारण था कि जब सती ने पिता के यज्ञ में उपस्थित होने के लिए जाना चाहा तो शिव ने बिना निमंत्रण जाना सती के शील, स्नेह अथवा मान मर्यादा के अनुरूप नहीं पाया। जब सती ने पिता के यज्ञ में जाने की जिद ही कर दी तो भगवान शंकर ने अपने प्रमुख गणों के साथ उन्हें विदा कर दिया। उधर पिता ने सती का कुशल क्षेम तक नहीं पूछा। यज्ञ में सभी देवताओं के भाग की सामग्री थी, किंतु कहीं भी शिव जी का भाग दिखाई नहीं दिया। पति की ये उपेक्षा देख अपमान से सती के अंग प्रत्यंग जल उठे। उनके क्रोध की सीमा न रही। इस मदान्धता तथा नादानी के लिए उन्होंने पिता की भर्त्सना ही नहीं की, बल्कि ग्लानि तथा क्रोध के वशीभूत होकर अपने को उसी यज्ञ की अग्नि में भस्म कर डाला। कहे हूँ नीक मोरे हूँ मन भावा, यह अनुचित नहीं नेवत पठावा। दक्ष सकल निज सुता बुलाई, हमरे बैर तुम्हं बिसराई। ब्रह्म सभा हम सन दुख माना, तेहि ते अजहु करहि अपमाना। जौं बिनु बोले जाहु भवानी, रही न सीलु सनेहु न कानी। यद्यपि मित्र प्रभु पितु गुर गेहा, जाई बिनु बोले हूँ न संदेहा। तदपि विरोध मान जहाँ कोई, तहाँ गए कल्याणु न होई। भांति अनेक शंभु समुझावा, भावी बस न ज्ञानु उर आवा। कह प्रभु जाहु जो बिन ही बोलाए, नहीं भली बात हमारे भाई। कही देखा हर जतन बहु, रहई न दक्ष कुमारी। दिए मुख्य गण संग तब, विदा कीन्ह त्रिपुरा। पिता भवन जब गई भवानी, दक्ष त्रास काहू न सन्मानी। सादर भले ही मिली एक माता, भगिनी मिली बहुत मुस्काता। दक्ष न कछु पूछी कुशलाता,
सती ही बिलो की जरे सब गाता। सती जाई देखे तब जागा, कतहु न दीख शंभु कर भागा। तब चित चढ़ेऊ जो शंकर कहेऊ, प्रभु अपमानु समुझी और दहेऊ। पाछिल दुख न हृदय अस व्यापा, जस यह भयऊ महापरितापा। यद्यपि जग दारुण दुख नाना, सब ते कठिन जाति अवमाना। समुझी सो सती भयऊ अति क्रोधा, बहुविधि जननी कीन प्रबोधा। अपमानु न जाई सही, हृदय न होई प्रबोध। सकल सभहि हठी हटके तब, बोली बचन सक्रोध। सुनहु सभासद सकल मुनिंदा, कही सुनी जिन शंकर निंदा। सो फल तुरत लहब सब काहू, भली बाती पछिताब पिताहू। संत शंभु श्रीपति अपवादा, सुनिए जहां तहां असिमर जादा। काटियतासु जीभ जो बसाई, श्रवण मूधि न चलिय पराई। जगदात्मा महेश पुरारी, जगत जनक सबके हितकारी। पिता मंदमति निंदत तेहि, दक्ष शुक्र संभव यह देहि। तजिहऊँ तुरत देह तेहि हेतु, उर्धरि चंद्र मौलि वृष केतु। अस कही जोग अग्नि तनु जारा, भयउ सकल मख हाहाकारा। सती मरनु सुनि शंभुगण, लगे करन मख खीस। यज्ञ विध्वंस बिलोकी भृगु, रक्षा कीन्ह मुनीस। पिता दक्ष के यज्ञ में पति के निरादर से अपमानित होकर सती ने योगाग्नि में अपने को भस्म कर डाला। देवादिदेव महादेव ने जब ये समाचार सुना तो उनके क्रोध की सीमा न रही। उनसे आदेश पाकर अनुचर वीरभद्र ने दक्ष प्रजापति के यज्ञ का विध्वंस करके सभी देवताओं को दंडित किया। दक्ष की वही गति हुई जो शिवद्रोही की होती है। मरते समय सती ने हरि से यह वर मांगा था कि जन्म जन्मांतर शिव चरणों में उनका अनुराग बना रहे। इस वरदान के फलस्वरूप सती ने पर्वतराज हिमाचल के घर पार्वती के रूप में जन्म लिया। जब से उमा जन्मी तब से ही पिता के घर सारी सिद्धियों और संपत्ति की भरमार हो गई। चहुं ओर सुख तथा समृद्धि का साम्राज्य फैल गया। पर्वतराज के घर नित्य नए मंगलोत्सव होने लगे। पार्वती के जन्म का समाचार सुन
नारद मुनि एक दिवस हिमाचल के घर पधारे। आदर पूर्वक मुनि के चरण धोकर पर्वतराज ने पुत्री को मुनि चरणों में डाल दिया तथा त्रिकालदर्शी सर्वज्ञ नारद जी से उन्होंने कन्या के गुण दोष बताने का निवेदन किया। मुनि ने मंगल वचन कहे, तुम्हारी कन्या स्वभाव से ही सुंदर, सुशील और समझदार है। लोग उमा, अंबिका तथा भवानी के नाम से इसकी वंदना करेंगे। ये अपने पति को अत्यंत प्रिय होगी तथा इसका सुहाग अचल रहेगा। किंतु इसकी हस्तरेखाएं संकेत करती हैं कि इसका पति योगी, जटाधारी, निष्काम हृदय, नंगा और अमंगल वेशधारी होगा। समाचार सब शंकर पाए, वीरभद्र करि कोप पठाए। यज्ञ विध्वंस जाय तिन कीना, सकल सुरन विधिवत फलु दीना। भय जग विदित दक्ष गति सोई, जसि कछु शंभु विमुख कह होई। यह इतिहास सकल जग जानी, ताते मैं संक्षेप बखानी। ताते मैं संक्षेप बखानी। सती मरत हरि सन बरु मागा, जन्म जन्म शिव पर अनुरागा। तेहि कारण हिमगिरि गृह जाई, जनमी पार्वती तनु पाई। जब ते उमा शैल गृह जाई, सकल सिद्धि संपत्ति तह छाई। जहाँ तह मुनि न सुआश्रम कीने, उचित बास हिम भूधर दीने। सदा सुमन फल सहित सब, द्रुम नव नाना जात। प्रगति सुंदर शैल पर, मनि आकर बहु भांति। सरिता सब पुनीत जलु बहहि, खग मृग मधुप सुखी सब रहि। सहज बयरु सब जीवन त्यागा, गिरि पर सकल करहि अनुरागा। सोह शैल गिरिजा गृह आए, जिमि जनु राम भगति के पाए। नित नूतन मंगल गृह तासु, ब्रह्मादिक गावहि जसु जासु। नारद समाचार सब पाए, कौतुक ही गिरि गेह सिधाई। शैल राज बड़ आदर कीना, पद पखारी बर आसनु दीना। नारी सहित मुनि पद सिरुनावा, चरण सलिल सब भवनु सिंचावा। निज सौभाग्य बहुत गिरि बरना, सुता बोली मेली मुनि चरना।
त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ तुम, गति सर्वत्र तुम्हारी। कहु सुता के दोष गुण, मुनिवर हृदय विचारी। कह मुनि बिहसी गूढ़ मृदु बानी, सुता तुम्हारी सकल गुण खानी। सुंदर सहज सुशील सयानी, नाम उमा अंबिका भवानी। सब लक्षण संपन्न कुमारी, होई ही संतत पियहि पियारी। सदा अचल एहि कर अहि वाता, एहि तेजसु पैहि पितु माता। होई ही पूज्य सकल जग माही, एहि सेवत कछु दुर्लभ नाही। एहि कर नाम सुमिरि संसारा, प्रिय चढ़ी हहि पतिव्रत असिधारा। शैल सुलक्षण सुता तुम्हारी, सुनहु जे अब अवगुण दुई चारी। अगुण अमान मातु पितु हीना, उदासीन सब संशय छीना। जोगी जटिल अकाम मन, नगन अमंगल बेख। अस स्वामी एहि कह मिलिहि, परिहस्त असिरेख। पार्वती की हस्तरेखाएं देखकर देवर्षि नारद ने भविष्यवाणी की कि उनका पति योगी, जटाधारी, निष्काम हृदय, नंगा और अमंगल वेश वाला होगा। देवर्षि ने कहा, हे हिमवान, विधाता ने जो ललाट पर लिख दिया है उसे कोई मिटा नहीं सकता। फिर भी एक उपाय है। मैंने वर के जो भी दोष बताए हैं वे सभी शिव जी में विद्यमान हैं, और यदि पार्वती का विवाह उनसे हो जाए तो सभी दोष गुण में परिवर्तित हो जाएंगे। दंपति ही उमा हर्षानी, नारद हूँ यह भेदु न जाना। दशा एक समुझब बिलगाना। सकल सखी गिरिजा गिरि मैना, पुलक शरीर भरे जल नैना। होई न मृषा देव ऋषि भाखा, उमा सुबचनु हृदय धरि राखा।
सयानी। उर्धरि धीर कहई गिरिराऊ, कहु नाथ का करियऊ पाऊ। जो विधि लिखा लीला, देवदनुज नर नाग मुनि, को न मेटनिहार। जस बरु में बरनेऊ तुम पाही, मिली उमहि तस संशय नाहि। जे जे बर के दोष बखाने, ते सब शिव पहि में अनुमानी। जो विबाहु शंकर सन होई, दोष गुण सम कह सब कोई। जो वही सेज शयन हरि करही, बुध कछु तिन्ह कर दोष न धरही। भानु कृसानु सर्ब रस खाही, तिन्ह कह मंद कहत को नाही। शुभ अरु अशुभ सलिल सब बहई, सुर सरी को अपुनीत न कहई। समरथ कहूँ नहीं दोषु गोसाई, रवि पावक सुर सरी की नाई। जो असहि सिखा करहि नर, जड़ विवेक अभिमान। परहि कलप भरी नरक महु, जीव की ईस समान। कबहु न संत करहि तेहि पाना। सुर सरि मिले सो पावन जैसे, ईस अनीस ही अंतरु तैसे। शंभु सहज समरथ भगवाना, एहि विवाह सब विधि कल्याणा। दुराराध्य पे अहि महेशु, आशुतोष पुनि किए कलेसु। जो तपु करे कुमार
जग माही। एहि कह शिव तजि दूसर नाहि। वरदायक प्रणतारति भंजन कृपा सिंधु सेवक मन रंजन। इच्छित फल बिनु शिव अवराधे लहियन कोटि जोग जप साधे। अस कहि नारद सुमिरे हरि। गिरि जहि दीन्हि असीस। होई यह कल्याण अब संशय तजहु गिरीश। विधाता जो ललाट पर लिख देता है उसे देवता, दानव, मुनि कोई भी नहीं मिटा सकता। देवर्षि नारद ने पार्वती के भाग्य के बारे में भविष्यवाणी करते हुए हिमाचल से कह दिया, योगी, जटाधारी, निष्काम हृदय, नंगा और अमंगल वेश वाला ऐसा पति इसे मिलेगा। यदि तुम्हारी कन्या कठोर तप करे तो त्रिपुरारी महादेव होनहार को मिटा सकते हैं। यद्यपि संसार में अनेकों वर हैं, किंतु इसके लिए शिवजी को छोड़कर दूसरा कोई वर नहीं। पार्वती को देख मैना की आंखों में आंसू भर आए। उन्होंने प्यार से पुत्री को गोद में बिठा लिया। तब पार्वती ने माता को अपना स्वप्न सुनाया और योग्य वर प्राप्ति के लिए तपस्या करने का अपना निश्चय प्रकट किया। कहियस ब्रह्म भवन मुनि गयौ। आगिल चरित सुनहु जस भयौ। पति एकांत पाई कह मैना। नाथ न मैं समुझे मुनि बैना। जो घरु बरु कुल होई अनुपा। करिय विवाह सुता अनुरूपा। नत कन्या बरु रहौ कुवारी। कंतौ मम प्राण पियारी। जौन मिली ही बरु गिरि जहि जोगु। गिरि जड़ सहज कही सब लोगु। सोई बिचारी पति करेहु विवाहु। जेहि न बहोरी होई उरदाहु। अस कही परी चरण धरि सीसा। बोले सहित स्नेह गिरीसा। बरु पावक प्रगटे शशि माही। नारद बचनु अन्यथा नाही। प्रिया सोच परिहरहु सबु। सुमिरहु श्री भगवान। पार्वती निरमयौ जे
ही सोई करही कल्याण। अब जो तुम ही सुता पर नेहु, कास जाहि सिखावनु देहु। करे सो तपु जेहि मिलहि महेशु, आन उपायन मिटिहि कलेसु। नारद बचन सगर्भस हेतु, सुंदर सब गुण निधि वृष केतु। अस विचारी तुम तज हुआ शंका, सब ही भांति संकरु अकलंका। सुनिपति बचन हर्षि मन माही, गई तुरत उठी गिरिजा पाही। तुमहि बिलोकी नयन भरे बारी, सहित स्नेह गोद बैठारी। बारही बार लेती उरलाई, गद गद कंठन कछु कही जाई। जगत मातु सर्वज्ञ भवानी, मातु सुखद बोली मृदु वाणी। सुनहि मातु मैं दीख अस, सपन सुनावऊं तो। सुंदर गौर सुविप्रवर, अस उपदेसे मोहि। करहि जाई तपु शैल कुमारी, नारद कहा सो सत्य विचारी। मातु पितहि पुनीय मत भावा, तपु सुख प्रद दुख दोष न सावा। तप बल रचई प्रपंच विधाता, तप बल विष्णु सकल जगत्राता। तप बल शंभु करहि संघारा, तप बल शेषु धरई मही भारा। तप आधार सब सृष्टि भवानी, करहि जाई तपु अस जिया जानी। सुनत बचन विस्मित महतारी, सपन सुनायऊ गिरि हकारी। मातु पितहि बहु विधि समुझाई, चलियु मातप हित हर्षाई। प्रिय परिवार पितारु माता, भय विकल मुख आवन बाता।
कथा समुझाई, पार्वती महिमा सुनत रहे प्रबोध ही पाई। पिता दक्ष प्रजापति के यज्ञ के अवसर पर अपने पति शिव के अपमान के कारण सती ने योगाग्नि में अपने को भस्म कर डाला था। आत्मदाह के समय उन्होंने भगवान से ये वर भी मांगा था कि जन्म जन्मांतर शिव के चरणों में उनका अनुराग बना रहे तथा अगले जन्म में पति रूप में उन्हें शिव की ही प्राप्ति हो। इसी इच्छा के फलवती होने के लिए उन्होंने हिमाचल के घर पार्वती के रूप में जन्म लिया। माता मैना के संशय के बावजूद पार्वती ने हजारों वर्ष तक कठोर तपस्या की। स्वामी के चरणों में नित्य नया अनुराग उत्पन्न होने लगा। तपस्या में ऐसा मन लगा कि शरीर की सुधि बिसर गई। 1000 वर्ष तक उन्होंने कंदमूल खाए, फिर 100 वर्ष साग खाकर बिता दिए। कुछ दिन मात्र जल और वायु का भोजन किया, फिर कुछ दिन कठोर उपवास किया। उर्धरी उमा प्राणपति चरना, जाई विपिन लागी तब करना। अति सुकुमारना तनु तप जोगु, पति पद सुमिर तजेऊ सब भोगु। नित नव चरण उपज अनुरागा, बिसरी देह तपहि मनु लागा। संबत सहस मूल फल खाए, सागु खाई 7 बरस गंवाए। कछु दिन भोजन बारी बतासा, किए कठिन कछु दिन उपवासा। बेल पाती मही पर सुखाई, 3 सहस संबत सोई खाई। पुनि परिहरे सुखाने उपरना, उमहि नाम तब भयहु अपरना। देख उमहि तप खीन शरीरा, ब्रह्म गिरा भय गगन गभीरा। भयउ मनोरथ सुफल तव, सुनो गिरिराज कुमार। परिहर दुसह कलेस सब, अब मिले हैं त्रिपुरारी। अस तप काहु न कीन्ह भवानी, भय अनेक धीर मुनि ज्ञानी। अब उर्धरहु ब्रह्म बरवानी, सत्य सदा संतत सुचि जानी। आवे पिता बोलावन जबहि, हठ परिहरि घर जाएहु तबहि।
मिलहि तुम्हि जब सप्तऋषि सा, जाने हु तब प्रमाण बागीसा। सुनत गिरा विधि गगन बखानी, पुलक गात गिरिजा हर खानी। उमा चरित सुंदर में गावा, सुनहु शंभु कर चरित सुहावा। जब ते सती जाई तनु त्यागा, तब ते शिव मन भयउ विरागा। जप ही सदा रघुनायक नामा, जहाँ तहाँ सुनहि राम गुण ग्रामा। चिदानंद सुख धाम शिव, विगत मोह मद काम। बिचरहि महि धरि हृदय हरे, सकल लोक अभिराम। कतहु मुनिन उपदेश ही ज्ञाना, कतहु राम गुण करहि बखाना। जदपि अकाम तदपि भगवाना, भगत बिरह दुख दुखित सुजाना। विधि गयउ काल बहु बीती, नित न होई राम पद प्रीति। नेम प्रेम संकर कर देखा, अभिचल हृदय भगति कै रेखा। प्रगटे राम कृतज्ञ कृपाला, रूपशील निधि तेज विशाला। बहु प्रकार शंकर ही सराहा, तुम बिनु अस व्रत को निर्वाहा। बहु विधि राम शिव ही समुझावा, पार्वती कर जन्म सुनावा। अति पुनीत गिरिजा के करनी, बिस्तर सहित कृपा निधि बरनी। अब बिनती मम सुनहु शिव, जाओ मो पर निज नेहु। जाई विवाहु शैल जही, यह मोहि मांगै दे।